दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। लेसन 1, क्यूरेट योर इंफॉर्मेशन डाइट। रवि हर सुबह उठते ही अपना फोन हाथ में ले लेता था। अलार्म बंद करने के बाद उसका सिर्फ 5 मिनट सोशल मीडिया देखने का प्लान होता था, लेकिन 5 मिनट कब 45 मिनट बन जाते उसे पता ही नहीं चलता। किसी का नया फोन, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, किसी की लग्जरी कार और किसी की सक्सेस स्टोरी उसकी स्क्रीन पर एक के बाद एक आती रहती। जब तक वो फोन रखता उसका माइंड पहले से ज्यादा थका हुआ लगता। अजीब बात यह थी कि उसने अभी तक अपने दिन का एक भी काम शुरू नहीं किया था, फिर भी उसके अंदर एनर्जी कम हो चुकी होती थी। उसे लगता था कि शायद उसके साथ कुछ गलत है, लेकिन असली प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि वह हर सुबह अपने माइंड को ऐसा कंटेंट खिला रहा था जो उसे कमजोर बना रहा था। हम सभी खाने के बारे में बहुत सोचते हैं। अगर कोई रोज जंक फूड खाए तो हमें तुरंत समझ आ जाता है कि उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि हमारा माइंड भी हर दिन कुछ खाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पेट खाना खाता है और दिमाग इंफॉर्मेशन खाता है। जो चीजें आप देखते हो, जो बातें सुनते हो, जिन वीडियोस पर टाइम बिताते हो और जिन लोगों की बातें रोज पढ़ते हो, वही धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बना देती हैं। अगर पूरा दिन आपके आसपास सिर्फ कंप्लेंट, फियर, गॉसिप और कंपैरिजन रहेगा तो आपका माइंड भी वैसा ही बनने लगेगा। फिर चाहे आप कितनी भी अच्छी बुक पढ़ लो, उसका असर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। सोचो, एक छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है। अगर उसकी पूरी क्लास में हर समय लड़ाई होती रहे, टीचर ध्यान न दे और बच्चे सिर्फ एक दूसरे का मजाक उड़ाएं, तो कुछ महीनों बाद वो बच्चा भी वैसा ही बिहेवियर सीखने लगेगा। उसने किसी से सीखा नहीं, बस रोज वही देखा। हमारा माइंड भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। वह हर चीज रिकॉर्ड करता रहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि इंफॉर्मेशन अच्छी है या बुरी। जो सबसे ज्यादा बार दिखाई देता है वही धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। अब एक दूसरी सिचुएशन सोचो। मान लो तुम मार्केट गए और वहां एक शॉप पर तेज म्यूजिक बज रहा है, दूसरी शॉप पर लोग चिल्ला रहे हैं, तीसरी शॉप पर कोई झगड़ा कर रहा है। कुछ देर बाद तुम्हारा सिर भारी लगने लगेगा। अब उसी दिन अगर तुम किसी शांत लाइब्रेरी में बैठ जाओ जहां लोग पढ़ रहे हो, कोई शोर ना हो और हर तरफ सीखने का माहौल हो, तो बिना कोशिश किए तुम्हारा माइंड शांत महसूस करेगा। जगह बदलते ही फीलिंग बदल गई। यही बात डिजिटल वर्ल्ड पर भी लागू होती है। तुम्हारी इंस्टाग्राम फीड भी एक जगह है, तुम्हारा यूट्यूब होम पेज भी एक जगह है, ट्विटर की टाइमलाइन भी एक जगह है। सवाल यह है कि तुम हर दिन किस जगह सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। बहुत लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया खराब है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया एक टूल है। वही टूल किसी को बिजनेस सिखा सकता है और वही टूल किसी का पूरा दिन बर्बाद भी कर सकता है। फर्क प्लेटफॉर्म में नहीं, फर्क आपकी फीड में है। अगर आपकी फीड सिर्फ फनी क्लिप्स, फेक लाइफस्टाइल, ड्रामा और बेकार डिबेट से भरी है तो आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर वही फीड स्किल्स, लर्निंग, हेल्थ, मनी मैनेजमेंट और रियल एक्सपीरियंस से भर जाए तो वही फोन आपकी ग्रोथ का पार्टनर बन सकता है। एक लड़का था जिसे हमेशा लगता था कि उसके पास टैलेंट नहीं है। वो हर दिन ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करता था जो सिर्फ अपनी सक्सेस दिखाते थे। हर वीडियो देखकर उसे लगता कि बाकी सब उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। धीरे धीरे उसने नई चीजें ट्राई करना ही छोड़ दिया। एक दिन उसके बड़े भाई ने उसका फोन लिया और सिर्फ 10 मिनट में उसकी पूरी फीड बदल दी। जिन अकाउंट से सिर्फ कंपैरिजन होता था उन्हें अनफॉलो कर दिया। जिन पेजेस पर सिर्फ नेगेटिविटी थी उन्हें म्यूट कर दिया। फिर उसकी जगह लर्निंग चैनल्स, करियर आइडियाज, फिटनेस और बुक्स से जुड़े अकाउंट्स फॉलो कर दिए। पहले कुछ दिन उसे नई फीड थोड़ी अजीब लगी क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट कम था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने नोटिस किया कि अब उसके माइंड में नए आइडियाज ज्यादा आते हैं और खुद को दूसरों से कंपेयर करने की आदत कम हो गई है। हमारा माइंड कैमरा नहीं है जो सिर्फ तस्वीरें लेता हो, वह एक गार्डन की तरह है। अगर गार्डन में अच्छे बीज डालोगे तो पौधे उगेंगे। अगर वहां सिर्फ घास और कचरा जमा होने दोगे तो धीरे धीरे पूरा गार्डन खराब हो जाएगा। इंफॉर्मेशन भी बीज की तरह होती है। हर वीडियो, हर पोस्ट और हर स्टोरी एक छोटा बीज छोड़ जाती है। शुरुआत में उसका असर दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ महीनों बाद वही बीज हैबिट बन जाता है। फिर वही हैबिट डिसीजन बनती है और वही डिसीजन फ्यूचर बदल देता है। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि अगर लगातार क्राइम न्यूज देखो तो बाहर निकलते समय हर इंसान पर शक होने लगता है। अगर पूरा दिन सक्सेस स्टोरीज देखो तो कभी कभी अपनी लाइफ बेकार लगने लगती है। अगर पूरे दिन मीम्स देखते रहो तो सीरियस काम शुरू करना मुश्किल लगने लगता है।
इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी चीजें हमेशा गलत है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक ही तरह की इंफॉर्मेशन पूरे माइंड पर कब्जा कर लेती है। अब खुद से एक आसान सवाल पूछो, अगर कोई अजनबी हर दिन तुम्हारे घर आए और बिना पूछे कुछ भी सामान रखकर चला जाए, तो क्या तुम उसे ऐसा करने दोगे? शायद नहीं। लेकिन फोन के अंदर हजारों लोग हर दिन तुम्हारे माइंड में अपनी बातें डाल रहे हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों को तुम जानते भी नहीं, फिर भी उनका असर तुम्हारे सोचने के तरीके पर पड़ रहा है। इसलिए इंफॉर्मेशन को बिना चेक किए अंदर आने देना समझदारी नहीं है। यहीं पर इंफॉर्मेशन डाइट की बात आती है। जैसे हेल्दी डाइट में हम सोच समझकर खाना चुनते हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वैसे ही इंफॉर्मेशन डाइट में हमें सोच समझकर कंटेंट चुनना होता है। हर चीज देखना जरूरी नहीं है, हर न्यूज जानना जरूरी नहीं है, हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं है। तुम्हारा टाइम लिमिटेड है और तुम्हारे माइंड की कैपेसिटी भी लिमिटेड है। अगर वह छोटी छोटी बेकार चीजों से भर जाएगा तो बड़ी और जरूरी बातें अंदर जगह ही नहीं बना पाएंगी। इसका सबसे आसान प्रैक्टिकल तरीका है डिजिटल पर्ज। पर्ज का मतलब है सफाई। जैसे घर में पुराने टूटे सामान को निकालकर जगह बनाई जाती है, वैसे ही अपने सोशल मीडिया की भी सफाई करनी चाहिए। आज ही इंस्टाग्राम खोलो और एक एक अकाउंट देखो। खुद से पूछो कि इस अकाउंट को देखने के बाद मैं कैसा फील करता हूं। अगर जवाब है कि मैं खुद को छोटा महसूस करता हूं, मेरा टाइम वेस्ट होता है या मेरे अंदर नेगेटिविटी आती है, तो उसे अनफॉलो या म्यूट कर दो। यह किसी से दुश्मनी नहीं है, यह अपने माइंड की प्रोटेक्शन है। फिर यूट्यूब खोलो, होम पेज पर जो वीडियोस बार बार दिखती हैं वे तुम्हारी पुरानी आदतों की वजह से आती हैं। जिन वीडियोस को अब नहीं देखना चाहते उन्हें इग्नोर मत करो, उन्हें नॉट इंटरेस्टेड दिखाओ। धीरे धीरे एल्गोरिदम समझ जाएगा कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए। फिर सर्च करके ऐसे टॉपिक्स देखना शुरू करो जो तुम्हारे गोल्स से जुड़े हों। कुछ दिनों में पूरा होम पेज बदलने लगेगा। अब हर बार फोन खोलने पर तुम्हें नई लर्निंग मिलेगी, सिर्फ टाइम पास नहीं। अगर तुम ट्विटर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, वहां भी यही रूल लागू होता है। हर अकाउंट जरूरी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ गुस्सा फैलाते हैं, कुछ लोग हर बात पर लड़ते हैं, कुछ लोग बिना वजह डर फैलाते हैं। अगर किसी की बातें पढ़कर तुम्हारा मूड बार बार खराब होता है तो उसे म्यूट कर देना बिल्कुल सही डिसीजन है। तुम्हारा फोकस किसी डिबेट को जीतना नहीं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। एक स्टूडेंट ने सिर्फ इतना चेंज किया कि उसने रात को सोने से पहले फनी शॉर्ट्स देखने की जगह 10 मिनट स्टडी टिप्स और लर्निंग वीडियोस देखना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे कोई बड़ा फर्क नहीं दिखा, लेकिन 1 महीने बाद उसने महसूस किया कि अब पढ़ाई शुरू करना पहले से आसान हो गया है, क्योंकि उसका माइंड रोज वही सिग्नल ले रहा था कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है। छोटे चेंजेस हमेशा छोटे रिजल्ट नहीं देते, कई बार वही छोटे चेंजेस पूरी डायरेक्शन बदल देते हैं। तुम्हारी फीड एक डिजिटल लाइब्रेरी जैसी होनी चाहिए। लाइब्रेरी में हर बुक नहीं होती, वहां वही चीजें रखी जाती हैं जिनसे नॉलेज बढ़े। उसी तरह तुम्हारे फोन में भी हर तरह का कंटेंट नहीं होना चाहिए। जो चीज तुम्हें स्ट्रांग, स्मार्ट और काम बनाती है उसे जगह दो। जो चीज सिर्फ अटेंशन खींचती है लेकिन कुछ देती नहीं, उसे बाहर कर दो। याद रखो, तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ इस बात से तय नहीं होगा कि तुम क्या करते हो, यह भी तय करेगा कि तुम हर दिन क्या देखते हो, क्या सुनते हो और किस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर आने देते हो। क्योंकि एक्शन हमेशा थॉट से पैदा होता है और थॉट हमेशा इंफॉर्मेशन से। अगर इंफॉर्मेशन बदल गई तो सोच बदल जाएगी, सोच बदल गई तो डिसीजन बदलेंगे, डिसीजन बदल गए तो धीरे धीरे पूरी लाइफ भी बदलने लगेगी। यही वजह है कि अपने इंफॉर्मेशन डाइट पर इन्वेस्ट करना किसी भी महंगे कोर्स, नए गैजेट या फैंसी सेटअप से कहीं ज्यादा जरूरी है। जब तुम्हारी फीड तुम्हारी ग्रोथ के लिए काम करने लगेगी, तब हर बार फोन उठाना सिर्फ टाइम पास नहीं रहेगा, बल्कि अपने फ्यूचर में किया गया एक छोटा इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। लेसन 2, स्केड्यूल जीरो इनपुट टाइम, एम्ब्रेस बोर्डम। अमित को एक अजीब आदत थी। जैसे ही उसे 2 मिनट का खाली टाइम मिलता, उसका हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता। बस का इंतजार हो, खाना बनने का इंतजार हो, लिफ्ट आने का इंतजार हो या रात को सोने से पहले 5 मिनट का टाइम हो, हर बार स्क्रीन उसके सामने होती। उसे लगता था कि वह अपना टाइम सही यूज कर रहा है, आखिर कुछ ना कुछ देख ही रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि अब वह बिना फोन के सिर्फ चुपचाप बैठ भी नहीं सकता। अगर इंटरनेट चला जाए तो उसे बेचैनी होने लगती।
उसे लगता जैसे कुछ मिसिंग है। उसने कभी सोचा ही नहीं कि असली प्रॉब्लम फोन नहीं, बल्कि उसका हर खाली पल भर देने की हैबिट थी। आज की लाइफ में हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमेशा बिजी रहो, कुछ सीखो, कुछ देखो, कुछ सुनो, कुछ करो। अगर कोई इंसान 5 मिनट भी चुप बैठा दिख जाए तो लोग पूछ लेते हैं कि क्या हुआ। इसलिए धीरे धीरे हमारे माइंड को भी लगने लगता है कि हर खाली जगह को किसी इंफॉर्मेशन से भर देना चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर खेत में हर समय पानी ही डालते रहो और उसे कभी आराम ना मिले तो फसल अच्छी होगी या खराब? हर चीज को ग्रो होने के लिए थोड़ा खाली टाइम चाहिए। यही रूल हमारे माइंड पर भी लागू होता है। सोचो, तुम्हारे घर में एक छोटा कमरा है, हर दिन कोई ना कोई उसमें सामान रखता जा रहा है। पुरानी कुर्सी, टूटा बॉक्स, पुराने कपड़े, बेकार चीजें। कई महीनों तक सिर्फ सामान आता रहे और कभी सफाई ना हो। तो एक दिन ऐसा आएगा जब उस कमरे में चलने की भी जगह नहीं बचेगी। हमारा माइंड भी कुछ ऐसा ही है। सुबह उठते ही न्यूज, फिर इंस्टाग्राम, फिर ऑफिस की बातें, फिर यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप, फिर म्यूजिक, फिर वेब सीरीज, इंफॉर्मेशन आती रहती है, लेकिन उसे रखने और समझने का टाइम नहीं मिलता। इसलिए माइंड हमेशा भरा हुआ महसूस करता है। एक दिन अमित अपने गांव गया। वहां नेटवर्क ठीक से नहीं आता था। पहले दिन वह बार बार फोन चेक करता रहा। दूसरे दिन उसे थोड़ा कम फर्क पड़ा। तीसरे दिन शाम को वह खेत के किनारे बैठा था। सामने हवा चल रही थी। कोई म्यूजिक नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। पहले 10 मिनट उसे बहुत अजीब लगे, रेखा ठीक ही था। फिर अचानक उसके माइंड में एक पुरानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया, जिसके बारे में वह कई दिनों से सोच रहा था। उसे हैरानी हुई कि ये आइडिया अभी क्यों आया। जवाब आसान था। पहली बार उसके माइंड को सोचने की जगह मिली थी। हमारा दिमाग कंप्यूटर जैसा नहीं है कि बटन दबाया और तुरंत आंसर मिल गया। वह कई बार धीरे धीरे काम करता है। जब तुम किसी मुश्किल क्वेश्चन के बारे में सोचते हो और आंसर नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये नहीं कि माइंड ने काम बंद कर दिया। कई बार वह अंदर ही अंदर उस प्रॉब्लम पर काम करता रहता है। लेकिन अगर उसी टाइम तुम उसे नई वीडियोस, नई रील्स और नई इंफॉर्मेशन देते रहोगे, तो उसका ध्यान बार बार टूटता रहेगा। इसलिए कई अच्छे आइडियाज अचानक नहाते समय, टहलते समय या चुप बैठने के दौरान आते हैं। एक पेंटर जब नई पेंटिंग बनाता है तो वह हर जगह रंग नहीं भर देता, वह कुछ जगह खाली भी छोड़ता है। वही खाली जगह पूरी पेंटिंग को बैलेंस देती है। अगर पूरा कैनवस सिर्फ रंगों से भर दिया जाए तो कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। माइंड भी ऐसा ही कैनवस है। अगर हर मिनट उसे किसी नई चीज से भरते रहोगे तो पुराने थॉट्स को समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि जब तुम किसी दोस्त से दिल की बात करते हो, उसके बाद थोड़ा हल्का फील करते हो। ऐसा इसलिए नहीं होता कि प्रॉब्लम तुरंत खत्म हो गई, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे माइंड को अपने अंदर की बातें बाहर निकालने का मौका मिला। अब सोचो, अगर तुम खुद के साथ कभी चुप ही नहीं बैठते तो तुम्हारा माइंड अपनी बात किसे बताएगा? कई बार हमें किसी दूसरे इंसान की नहीं, सिर्फ कुछ मिनट की खामोशी की जरूरत होती है। एक छोटी लड़की थी जिसे ड्राइंग बहुत पसंद थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके नए आइडियाज खत्म हो गए थे। वह इंटरनेट से डिजाइन्स कॉपी करने लगी। उसकी टीचर ने उससे कहा कि आज पूरा आधा घंटा कोई ड्राइंग मत बनाना, कोई वीडियो मत देखना, बस प्लेग्राउंड में बैठकर लोगों को ऑब्जर्व करना। पहले उसे लगा कि यह टाइम वेस्ट है, लेकिन अगले दिन उसने ऐसी ड्राइंग बनाई जो उसने पहले कभी नहीं बनाई थी, क्योंकि इस बार उसने कॉपी नहीं किया था। उसके माइंड ने खुद कुछ नया बनाया था। यही वजह है कि बोर्ड होना हमेशा खराब नहीं होता। असल में बोर्डम एक सिग्नल है कि अब तुम्हारा माइंड बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया की तरफ देख सकता है। लेकिन हम उस सिग्नल को आते ही तुरंत फोन से दबा देते हैं। जैसे ही 2 मिनट खाली मिले, रील चालू। रिजल्ट ये होता है कि हमारा माइंड कभी अपने आप सोचना सीख ही नहीं पाता। अब एक और बात समझो, अगर तुम हर समय किसी की आवाज सुनते रहो तो अपनी आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। यही चीज थॉट्स के साथ भी होती है। बाहर की इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि अंदर की रियल फीलिंग दब जाती है। इसीलिए कई लोग ये भी नहीं समझ पाते कि उन्हें सच में लाइफ में चाहिए क्या, क्योंकि उन्होंने खुद के साथ बैठने की प्रैक्टिस ही नहीं की। एक लड़का करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज था। हर दिन वह अलग अलग वीडियोस देखता। कोई कहता कोडिंग सीखो, कोई कहता बिजनेस करो, कोई कहता गवर्नमेंट जॉब सबसे बेस्ट है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आती उतनी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ती। आखिर उसने फैसला किया कि वह हर शाम सिर्फ 15 मिनट बिना किसी डिवाइस के छत पर बैठेगा। पहले हफ्ते उसे सिर्फ बेचैनी महसूस हुई। दूसरे हफ्ते उसने अपने पुराने इंटरेस्ट्स याद करने शुरू किए। तीसरे हफ्ते उसे समझ आने लगा कि वह दूसरों की एडवाइस से ज्यादा अपनी पसंद को इग्नोर कर रहा था।
आंसर बाहर नहीं उसके अंदर था, उसे सिर्फ सुनने का मौका नहीं मिला था। यही है जीरो इनपुट टाइम का मतलब। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेडिटेशन एक्सपर्ट बन जाओ या कोई मुश्किल टेक्निक सीखो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ मिनट के लिए अपने माइंड को कोई नया इनपुट मत दो। न फोन, न म्यूजिक, न बुक, न पॉडकास्ट, न चैट। सिर्फ बैठो। अगर चाहो तो खिड़की से बाहर देखो, पेड़ देखो, आसमान देखो, या बस आराम से बैठे रहो। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि टाइम बहुत धीरे चल रहा है। यही फीलिंग बताती है कि तुम्हारा माइंड हर समय कुछ न कुछ पाने का आदी हो चुका है। पहले कुछ दिन तुम्हारे दिमाग में अजीब अजीब थॉट्स आएंगे। कभी पुरानी बातें याद आएंगी, कभी कल का काम याद आएगा, कभी किसी से हुई बहस याद आएगी। घबराना मत, यही तो वह चीजें हैं जो इतने दिनों से अंदर जमा थी। जब बाहर का शोर बंद होता है तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। अगर तुम हर बार इस प्रोसेस को बीच में छोड़कर फोन उठा लोगे तो माइंड फिर वहीं लौट जाएगा जहां वह पहले था। एक ड्राइवर अगर लगातार कई घंटे गाड़ी चलाता रहे और कभी ब्रेक न लगाए तो एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है। इसलिए बीच बीच में रुकना भी जर्नी का हिस्सा होता है। हमारा माइंड भी पूरे दिन डिसीजन लेता है, क्या खाना है, क्या बोलना है, किसे रिप्लाई करना है कि है, क्या खरीदना है, क्या सीखना है। इतने सारे डिसीजंस के बाद उसे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। जीरो इनपुट टाइम उसी रेस्ट की तरह है। ये आलस नहीं है, ये अगले अच्छे डिसीजन की तैयारी है। अब प्रैक्टिकल तरीका समझो। दिन का कोई भी ऐसा टाइम चुनो जब तुम्हें 15 मिनट मिल सके। फोन साइलेंट पर रख दो और उसे अपने पास मत रखो। अगर फोन जेब में होगा तो माइंड बार बार उसकी तरफ जाएगा। किसी कुर्सी पर बैठ जाओ, बालकनी में बैठो, छत पर बैठो या घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठो। बस एक रूल याद रखो, इन 15 मिनट में कोई नया इनपुट नहीं लेना है। अगर कोई आइडिया आए उसे सिर्फ याद रखो, तुरंत फोन निकालकर सर्च मत करना। कुछ दिनों बाद तुम नोटिस करोगे कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का आंसर जल्दी मिलने लगा है। कई ऐसे आइडियाज आने लगेंगे जिनके बारे में तुमने पहले सोचा भी नहीं था। तुम्हें अपने मूड का भी फर्क समझ आने लगेगा। कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है और कौन सी बात सिर्फ आदत बन चुकी है, यह साफ दिखाई देने लगेगा। यह कोई मैजिक नहीं है, यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पहली बार तुम्हारे माइंड को बिना डिस्टर्ब हुए अपना काम करने का मौका मिलता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि हर खाली पल को भरना जरूरी नहीं है। बस का इंतजार करते समय फोन निकालना जरूरी नहीं है। लाइन में खड़े होकर रील देखना जरूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ आसपास की दुनिया को देखना भी काफी होता है। एक बच्चा कैसे खेल रहा है, हवा कैसे चल रही है, लोग कैसे बात कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें भी माइंड को नई अंडरस्टैंडिंग देती हैं जो किसी स्क्रीन से नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात यह है कि जीरो इनपुट टाइम तुम्हें खुद से दोबारा मिलवाता है। जब बाहर की आवाज कुछ देर के लिए रुकती है तब तुम्हारा माइंड धीरे धीरे साफ होने लगता है। वही माइंड जो पूरे दिन बिजी लगता था अचानक हल्का महसूस करने लगता है। वहीं से नए आइडियाज निकलते हैं, वहीं से मुश्किल प्रॉब्लम्स के आसान सॉल्यूशंस मिलते हैं और वहीं से वो मेंटल क्लैरिटी आती है जिसे लोग बहुत महंगे कोर्सेज, एप्स और टेक्निक्स में ढूंढते रहते हैं। कई बार सबसे बड़ा चेंज कुछ नया जोड़ने से नहीं बल्कि कुछ मिनट के लिए सब कुछ हटाने से शुरू होता है। लेसन 3, इंजीनियर योर एनवायरनमेंट यूजिंग फ्रिक्शन। सुरेश ने नए साल पर फैसला किया कि अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करेगा। उसने एक नई डायरी खरीदी, उसमें बड़ा सा टाइम टेबल बनाया और खुद से वादा किया कि अब लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। पहले दिन वह मोटिवेशन में पढ़ भी लिया, दूसरे दिन थोड़ा कम पढ़ा, तीसरे दिन अलार्म बंद करके फिर सो गया। एक हफ्ते बाद उसकी डायरी नई जैसी पड़ी थी और टाइम टेबल सिर्फ कागज पर था। उसे लगा कि शायद उसकी विल पावर कमजोर है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। उसका फोन रात भर उसके तकिए के पास रहता था, बुक अलमारी के अंदर बंद रहती थी और सुबह उठते ही सबसे आसान काम फोन उठाना था। उसने अपनी आदत बदलने की कोशिश की, लेकिन अपना एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं बदला। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हमें लगता है कि स्ट्रांग इंसान वही है जो हर सिचुएशन में अपनी इच्छा से सही काम कर ले, लेकिन अगर सिर्फ विल पावर से सब कुछ हो जाता तो कोई भी डाइट बीच में नहीं छोड़ता, कोई भी एक्सरसाइज मिस नहीं करता और कोई भी स्टूडेंट एग्जाम से पहले टाइम वेस्ट नहीं करता। सच ये है कि इंसान हमेशा वही काम पहले करता है जो सबसे आसान होता है। हमारा माइंड आराम पसंद करता है, वह हर बार कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। एक बार सोचो कि तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता बिल्कुल साफ है और दूसरा रास्ता पत्थरों से भरा है। अगर दोनों रास्ते एक ही जगह जाते हो तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? लगभग हर इंसान साफ रास्ता चुनेगा। यही काम हमारा माइंड भी हर दिन करता है। जिस हैबिट तक पहुंचना आसान होगा वह उसे जल्दी अपनाएगा। जिस हैबिट तक पहुंचने में ज्यादा मेहनत लगेगी
उसे वह टालने लगेगा। यही वजह है कि एनवायरनमेंट हमारी आदतों को चुपचाप कंट्रोल करता है। कई बार हमें लगता है कि हमने खुद डिसीजन लिया है, जबकि सच में हमारे आसपास की चीजों ने वह डिसीजन हमारे लिए आसान बना दिया था। अगर टेबल पर चिप्स का पैकेट रखा होगा तो उसे खाने का चांस बढ़ जाएगा। अगर वहीं एक कटोरी में फल रखे होंगे तो उन्हें खाने की संभावना बढ़ जाएगी। फर्क सिर्फ इतनी सी बात का है कि पहले क्या दिखाई दिया। एक लड़का था जिसे रोज रात देर तक मोबाइल चलाने की हैबिट थी। उसने कई बार खुद से कहा कि आज जल्दी सोऊंगा, लेकिन जैसे ही बेड पर लेटता फोन हाथ में आ जाता। फिर एक दिन उसने एक छोटा सा चेंज किया। उसने फोन का चार्जर दूसरे कमरे में लगा दिया। अब रात को फोन चार्ज करने के लिए उसे उठकर बाहर जाना पड़ता था। पहले दिन उसे अजीब लगा। दूसरे दिन उसने सोचा कि रहने दो, सुबह देख लूंगा। कुछ ही दिनों में उसकी रात वाली स्क्रीन टाइम आधी हो गई। उसने अपनी विल पावर नहीं बढ़ाई थी, उसने सिर्फ बुरी हैबिट के बीच एक छोटी सी रुकावट खड़ी कर दी थी। इसी रुकावट को फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन का मतलब है किसी काम को थोड़ा मुश्किल बना देना। अगर बुरी हैबिट तक पहुंचना आसान होगा तो तुम उसे बार बार करोगे। अगर वही हैबिट थोड़ी मुश्किल हो जाए तो तुम्हारा माइंड कई बार खुद ही उसे छोड़ देगा। दूसरी तरफ अच्छी हैबिट जितनी आसान होगी, उसे शुरू करने का चांस उतना बढ़ जाएगा। मान लो तुम्हें रोज सुबह पानी पीने की हैबिट बनानी है। अगर बॉटल किचन में रखी है और सुबह उठकर पहले वहां जाना पड़ेगा तो कई बार तुम भूल जाओगे। लेकिन अगर रात को ही पानी की बॉटल अपने बेड के पास रख दो तो सुबह आंख खुलते ही उसे पीना आसान हो जाएगा। पानी वही है, तुम वही हो, लेकिन एनवायरनमेंट बदलते ही रिजल्ट बदल गया। एक लड़की को रोज ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन उसके कलर्स अलग बॉक्स में थे। ड्राइंग बुक अलमारी में थी और पेंसिल किसी दूसरे कमरे में। हर बार उसे सब चीजें ढूंढनी पड़ती थी, इसलिए वह सोचती थी कि कल से शुरू करूंगी। उसकी मां ने एक छोटी सी टेबल पर सारी ड्राइंग की चीजें पहले से सजा दी। अब उसे सिर्फ कुर्सी पर बैठना था। अगले ही हफ्ते उसकी प्रैक्टिस रेगुलर हो गई। टैलेंट अचानक नहीं बढ़ा था, शुरुआत आसान हो गई थी। अब जंक फूड की बात करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अब से चिप्स और चॉकलेट नहीं खाऊंगा, लेकिन अगले ही दिन वही चीजें घर में रखी होती हैं। शाम को थोड़ा मूड खराब हुआ और पैकेट खुल गया। फिर लोग खुद को दोष देते हैं, जबकि सवाल यह है कि अगर वो पैकेट घर में होता ही नहीं तो क्या उसे खाना इतना आसान होता? कई बार सबसे अच्छा फैसला शॉप पर लिया जाता है, किचन में नहीं। अगर खरीद कर ही नहीं लाओगे तो खाने के लिए पहले बाहर जाना पड़ेगा। यही एक्स्ट्रा मेहनत कई बार तुम्हें गलत डिसीजन लेने से रोक देती है। एक ऑफिस में काम करने वाला इंसान हर दिन कोल्ड ड्रिंक पीता था। उसने सोचा कि अब इसे छोड़ना है। उसने फ्रिज से सारी कोल्ड ड्रिंक हटाकर उनकी जगह ठंडा पानी और नींबू रख दिया। पहले कुछ दिन उसे कोल्ड ड्रिंक की याद आई, लेकिन जब हर बार फ्रिज खोलने पर पानी सामने दिखता तो धीरे धीरे वही उसकी नई चॉइस बन गई। उसने अपने टेस्ट से पहले अपने आसपास की चीजें बदली। अब पढ़ाई का एग्जाम्पल समझो। अगर तुम्हें सुबह स्टडी करनी है तो रात को ही अपनी बुक खोलकर टेबल पर रख दो। पेन उसी पेज पर रख दो जहां से पढ़ना शुरू करना है। चेयर सही जगह रख दो। सुबह उठने के बाद तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माइंड को जितने कम डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अच्छी हैबिट उतनी जल्दी शुरू होगी। तुमने देखा होगा कि कई लोग जिम बैग रात को ही तैयार करके रखते हैं। शूज, बॉटल, टॉवल सब एक साथ। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें पैकिंग का शौक है, ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह अगर हर चीज अलग अलग ढूंढनी पड़े तो माइंड जल्दी बहाना बना देता है। लेकिन जब सब रेडी होता है तो बाहर निकलना आसान हो जाता है। एक छोटा बच्चा होमवर्क करने में हमेशा देर करता था। उसके पिता ने देखा कि पढ़ाई की टेबल पर टॉयज, गेम कार्ड्स और दूसरी चीजें पड़ी रहती हैं। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि टेबल से सारे टॉयज हटा दिए और सिर्फ बुक्स रहने दी। अब जब बच्चा टेबल पर बैठता तो उसका ध्यान खेलने की तरफ कम जाता। उसने खुद को बदला नहीं था, उसके आसपास का माहौल बदल गया था। यही रूल फोन पर भी लागू होता है। अगर हर बार फोन अनलॉक करते ही सोशल मीडिया सामने दिखेगा तो उधर जाना आसान होगा, लेकिन अगर उन ऐप्स को दूसरी स्क्रीन पर डाल दो या फोल्डर के अंदर रख दो तो उन्हें खोलने में थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप लगेगा। ये छोटा सा स्टेप कई बार तुम्हें बिना सोचे फोन खोलने से रोक देता है। दूसरी तरफ अगर लर्निंग ऐप या नोट्स पहली स्क्रीन पर हो तो उनका यूज बढ़ने लगता है। एक दुकानदार अपने काउंटर पर हमेशा चॉकलेट रखता था। बच्चे आते और तुरंत उसे देख लेते। एक दिन उसने वहां चॉकलेट हटाकर पानी की बोतल रख दी। उसने देखा कि अब कई लोग बिना पूछे पानी खरीद रहे हैं। सामने जो चीज होती है वही सबसे पहले माइंड में आती है। इसलिए जो हैबिट बढ़ानी है उसे अपनी नजर के सामने रखो, जो हैबिट कम करनी है उसे नजर से दूर कर दो। अब खुद से पूछो कि तुम्हारे कमरे में कौन सी चीज सबसे आसानी से मिल जाती है।
फोन चार्जर, रिमोट, स्नैक्स या बुक? इस सवाल का आंसर तुम्हारी आदतों के बारे में बहुत कुछ बता देगा। हमारा एनवायरनमेंट हमें हर दिन छोटे छोटे सिग्नल देता रहता है। हम वही सिग्नल फॉलो करते हैं, चाहे हमें पता चले या नहीं। एक लड़का गिटार सीखना चाहता था, लेकिन गिटार हमेशा कवर में बंद रहता था। उसे निकालो, साफ करो, फिर बैठो, इसलिए प्रैक्टिस कम होती थी। उसके टीचर ने कहा कि गिटार को स्टैंड पर रखो, जहां आते जाते वह दिखे। कुछ दिनों बाद उसने पाया कि अब वह बिना प्लान बनाए भी 5-10 मिनट प्रैक्टिस कर लेता है, क्योंकि शुरुआत करने में अब मेहनत नहीं लगती थी। अगर तुम्हें सुबह वॉक पर जाना है तो रात को शूज दरवाजे के पास रख दो। अगर हेल्थी खाना खाना है तो कटे हुए फल फ्रिज के सामने रखो। अगर ज्यादा पानी पीना है तो बॉटल हमेशा अपने साथ रखो। अगर राइटिंग करनी है तो नोटबुक ऐसी जगह रखो जहां रोज नजर पड़े। अच्छी आदतों को शुरू करने में जितनी कम रुकावट होगी, वे उतनी जल्दी तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनेंगी। दूसरी तरफ अगर कोई हैबिट छोड़नी है तो उसके रास्ते में रुकावट बढ़ा दो। टीवी का रिमोट अलमारी में रख दो, पासवर्ड किसी भरोसेमंद इंसान के पास रख दो, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप लॉग आउट कर दो। लेट नाइट स्क्रीन टाइम कम करना है तो वाईफाई टाइमर लगा दो। हर एक्स्ट्रा स्टेप तुम्हारे माइंड को सोचने का एक मौका देता है। कई गलत फैसले बस इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। याद रखो, इंसान हमेशा कमजोर नहीं होता, लेकिन उसका माइंड हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। इसलिए अपनी पूरी ताकत विल पावर बढ़ाने में मत लगाओ। अपनी एनर्जी उस एनवायरनमेंट को बदलने में लगाओ जिसमें तुम हर दिन रहते हो। जब अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएंगी, तब डिसिप्लिन किसी लड़ाई जैसा नहीं लगेगा। वह धीरे धीरे तुम्हारी डेली लाइफ का इतना नॉर्मल हिस्सा बन जाएगा कि सही काम करने के लिए तुम्हें खुद से बार बार लड़ना ही नहीं पड़ेगा। लेसन 4, इन्वेस्ट इन योर डेली एर्गोनॉमिक्स। राकेश ने अपनी पहली सैलरी मिलते ही सबसे पहले एक नया स्मार्टफोन खरीदा। फिर कुछ महीनों बाद महंगे शूज भी ले लिए। उसके बाद स्मार्ट वॉच भी आ गई। उसे लगता था कि अब उसकी लाइफ पहले से बेटर हो गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी जो हर दिन बढ़ती जा रही थी। शाम होते होते उसकी कमर दर्द करने लगती, गर्दन भारी हो जाती, लैपटॉप पर बैठकर काम करने का मन नहीं करता। रात को बिस्तर पर लेटते ही ऐसा लगता जैसे पूरा शरीर थक गया हो। उसे समझ नहीं आता था कि इतनी जल्दी एनर्जी कहाँ चली जाती है। उसे लगता था कि शायद काम बहुत ज्यादा है, लेकिन असली वजह काम नहीं थी। असली वजह वह जगह थी जहां वह रोज घंटों बैठता और रात को सोता था। हम लोग अक्सर उन चीजों पर पैसे खर्च करते हैं जो दूसरों को दिखाई देती हैं। नया फोन, अच्छे कपड़े, स्टाइलिश बैग या महंगे ईयरफोन्स। लेकिन जिन दो चीजों के साथ हम अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, उन पर सबसे कम ध्यान देते हैं। पहली है हमारी चेयर और दूसरी है हमारा मैट्रेस। अगर कोई इंसान 8 घंटे काम करता है और 8 घंटे सोता है, तो सोचो दिन के 24 घंटों में से 16 घंटे वह इन्हीं दो चीजों के साथ बिताता है। फिर भी खरीदते समय हम सबसे ज्यादा समझौता इन्हीं पर करते की है। मान लो एक किसान के पास बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज हैं, लेकिन वह उन्हें ऐसी जमीन में बो देता है जहां मिट्टी खराब है और पानी ठीक से नहीं पहुंचता। क्या सिर्फ अच्छे बीज होने से फसल शानदार होगी? शायद नहीं, क्योंकि जिस जगह पर बीज बढ़ रहे हैं वही सही नहीं है। ठीक यही बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है। चाहे तुम्हारा माइंड कितना भी स्मार्ट हो, अगर शरीर हर समय दर्द में रहेगा तो फोकस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। एक लड़का ऑनलाइन क्लास करता था। उसके घर में स्टडी टेबल नहीं थी, इसलिए वह रोज बेड पर बैठकर लैपटॉप चलाता था। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी गर्दन में दर्द रहने लगा। उसे लगा शायद एक्सरसाइज की कमी है। डॉक्टर ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा कि दिन में कितने घंटे ऐसे बैठते हो। जब उसने बताया कि लगभग 6 से 7 घंटे, तब डॉक्टर ने समझाया कि प्रॉब्लम सिर्फ काम नहीं, बैठने का तरीका भी है। उसने एक साधारण टेबल और बैक सपोर्ट वाली चेयर ली। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि बिना दवा के भी दर्द काफी कम हो गया। हमारा शरीर मशीन नहीं है जो किसी भी पोजीशन में घंटों काम करता रहे। अगर तुम एक पेड़ की टहनी को रोज थोड़ा थोड़ा मोड़ते रहो तो कुछ समय बाद उसका शेप बदलने लगता है। शरीर भी ऐसा ही है। अगर हर दिन गर्दन आगे झुकाकर फोन देखोगे या कमर गोल करके बैठोगे तो धीरे धीरे वही पोजीशन नॉर्मल लगने लगेगी। फिर दर्द शुरू होता है और हम सोचते हैं कि शायद उम्र बढ़ रही है, जबकि कई बार वजह सिर्फ गलत पोस्चर होता है। अब एक और सिचुएशन सोचो। तुमने कभी बहुत लंबा बस का सफर किया होगा। अगर सीट आरामदायक हो तो कई घंटे बाद भी ठीक लगता है, लेकिन अगर सीट टूटी हुई हो या बैक सपोर्ट ना हो तो सिर्फ 2 घंटे में शरीर जवाब देने लगता है। दूरी वही थी, टाइम भी वही था, फर्क सिर्फ बैठने की जगह का था।
यही फर्क हर दिन तुम्हारे घर या ऑफिस में भी होता है। कई लोग कहते हैं कि मैं यंग हूं, अभी दर्द की क्या चिंता करनी, लेकिन शरीर एकदम से सिग्नल नहीं देता। वह पहले छोटे छोटे इशारे देता है। कभी गर्दन भारी लगती है, कभी कंधे जकड़ जाते हैं, कभी कमर में हल्का दर्द होता है। अगर इन सिग्नल्स को लंबे टाइम तक इग्नोर किया जाए तो वही छोटी प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है। इसलिए समझदारी तब है जब दर्द बढ़ने का इंतजार न किया जाए। एक लड़की ग्राफिक डिजाइन का काम करती थी। वह पूरे दिन लैपटॉप के सामने बैठती थी। शाम तक उसकी आंखें और पीठ दोनों थक जाती थी। उसने सॉफ्टवेयर नहीं बदला, लैपटॉप नहीं बदला और काम भी कम नहीं किया। उसने सिर्फ अपनी चेयर बदली, ऐसी चेयर जिसमें उसकी बैक को पूरा सपोर्ट मिलता था। उसने स्क्रीन की हाइट भी सही कर ली ताकि गर्दन नीचे न झुकानी पड़े। कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि पहले जहां 4 घंटे बाद ब्रेक लेना पड़ता था, अब वह ज्यादा आराम से काम कर पा रही थी। उसका फोकस बढ़ गया क्योंकि शरीर पहले जितना परेशान नहीं था। अब मैट्रेस की बात करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सोना मतलब बस आंख बंद करना, लेकिन अच्छी नींद सिर्फ टाइम से नहीं आती। जिस जगह तुम सोते हो उसका भी उतना ही बड़ा रोल होता है। अगर मैट्रेस बहुत ज्यादा दबा हुआ है या शरीर को सही सपोर्ट नहीं देता तो पूरी रात शरीर आराम नहीं कर पाता। सुबह आंख तो खुल जाती है लेकिन थकान नहीं जाती। फिर पूरा दिन लगता है कि एनर्जी कम है। एक मजदूर दिन भर मेहनत करता था। उसे लगता था कि इतनी मेहनत के बाद तो नींद अपने आप अच्छी आ जाएगी, लेकिन वह हर सुबह टूटे हुए शरीर के साथ उठता। गांव के एक जानकार इंसान ने उससे कहा कि जिस पुराने गद्दे पर तुम सालों से सो रहे हो उसे बदल कर देखो। पहले उसे लगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन नया मैट्रेस लेने के बाद कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि सुबह उठते समय शरीर पहले जितना भारी नहीं लगता। काम वही था लेकिन रिकवरी बेहतर हो गई थी। सोचो, अगर तुम्हारे मोबाइल की बैटरी रात भर सही से चार्ज ही ना हो तो अगले दिन क्या होगा? तुम बार बार चार्जर ढूंढोगे। हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही है। रात की नींद उसकी चार्जिंग है। अगर चार्जिंग ठीक से नहीं होगी तो पूरा दिन परफॉर्मेंस कम रहेगी। इसलिए मैट्रेस सिर्फ सोने की चीज नहीं है, वह अगले दिन की एनर्जी तैयार करता है। कई स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते बेड पर लेट जाते हैं। धीरे धीरे वही उनकी स्टडी प्लेस बन जाती है। कुछ देर बाद नींद आने लगती है और पढ़ाई रुक जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि माइंड बेड को आराम से जोड़कर देखता है। अगर पढ़ाई हमेशा सही चेयर और टेबल पर होगी तो माइंड समझ जाता है कि अब काम करना है। एनवायरनमेंट सिर्फ आदत नहीं बदलता, शरीर की फीलिंग भी बदलता है। अब एक छोटा एक्सपेरिमेंट करके देखो। किसी दिन पूरे आधे घंटे बिना सहारे के झुककर बैठो, फिर दूसरे दिन आधे घंटे सीधी बैक के साथ बैठो। खुद महसूस करना कि किस दिन सांस लेना आसान था और किस दिन शरीर कम थका। कई बार फर्क इतना साफ होता है कि किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक टेलर पूरे दिन सिलाई करता था। पहले वह छोटी स्टूल पर बैठता था, शाम तक उसकी कमर दर्द करने लगती। बाद में उसने ऐसी चेयर ली जिसमें उसकी कमर को सहारा मिलता था और हाइट भी सही थी। उसने पाया कि अब वह पहले से ज्यादा देर तक बिना दर्द के काम कर सकता है। उसकी इनकम भी बढ़ी क्योंकि अब दर्द की वजह से उसे बार बार काम रोकना नहीं पड़ता था। उसने चेयर नहीं खरीदी थी, उसने अपने काम करने की ताकत खरीदी थी। हम अक्सर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई ऐप डाउनलोड करते हैं, नई टेक्निक सीखते हैं या टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस देखते हैं, लेकिन अगर शरीर ही हर समय सिग्नल दे रहा हो कि मुझे दर्द हो रहा है तो माइंड कितनी देर तक कंसंट्रेट करेगा? दर्द हमेशा अटेंशन मांगता है। इसलिए जिस शरीर से तुम्हें गोल पूरे करने हैं उसकी बेसिक जरूरतों को इग्नोर करना समझदारी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान सबसे महंगी चेयर या सबसे महंगा मैट्रेस ही खरीदे। जरूरी यह है कि जो भी लो वह तुम्हारे शरीर को सही सपोर्ट दे। चेयर ऐसी हो जिसमें बैक सीधी रह सके, पैर आराम से जमीन पर टिकें और स्क्रीन देखने के लिए गर्दन बार बार नीचे न झुकानी पड़े। मैट्रेस ऐसा हो जिस पर लेटने के बाद शरीर को सहारा मिले, सिर्फ मुलायम फीलिंग नहीं। अगर अभी नया फर्नीचर खरीदना पॉसिबल नहीं है तब भी कुछ छोटे चेंजेस किए जा सकते हैं। चेयर पर छोटा कुशन लगाकर बैक को सपोर्ट दिया जा सकता है। लैपटॉप को किताबों के ऊपर रखकर स्क्रीन की हाइट बढ़ाई जा सकती है। हर कुछ देर में उठकर 2 मिनट चल सकते हो। सोते समय तकिया ऐसा यूज कर सकते हो जिससे गर्दन सीधी रहे। छोटे चेंजेस भी लंबे टाइम में बड़ा फर्क लाते हैं। एक आदमी ने अपने पूरे घर में सबसे महंगा टेलीविजन लगाया था, लेकिन जिस चेयर पर बैठकर वह उसे देखता था वह सालों पुरानी और टूटी हुई थी। हर शाम उसकी पीठ दर्द करती थी। आखिर उसने टेलीविजन नहीं बदला, चेयर बदली। तब उसे समझ आया कि आराम देखने की चीजों से नहीं, इस्तेमाल करने वाली चीजों से आता है।
यही बात हमारी डेली लाइफ पर भी लागू होती है। जब भी किसी चीज पर पैसे खर्च करने का सोचो, एक सवाल जरूर पूछो, मैं इस चीज के साथ दिन में कितना टाइम बिताऊंगा। अगर जवाब है 8 घंटे या उससे ज्यादा, तो वहां क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अच्छी चेयर और अच्छा मैट्रेस सिर्फ आराम नहीं देते, वे तुम्हारे शरीर को बचाते हैं, तुम्हारी एनर्जी को संभालते हैं और तुम्हें लंबे टाइम तक बिना दर्द के काम करने लायक रखते हैं। यही वजह है कि यह खर्च नहीं, बल्कि ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा हर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुम्हें हर दिन मिलता रहता है। लेसन 5, क्रिएट अ डिफॉल्ट टेम्पलेट फॉर सेइंग नो। रोहित की एक आदत थी, जो भी उससे कोई काम कहता वह बिना सोचे तुरंत हाँ बोल देता। दोस्त बोले चलो बाहर चलते हैं, वहां। ऑफिस में किसी ने अपना काम उसके ऊपर डाल दिया, वहां। रिश्तेदार ने कहा कि थोड़ा टाइम निकाल कर ये काम कर दो, फिर भी हाँ। उस समय उसे लगता था कि वह अच्छा इंसान बन रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही रोहित रात को देर तक जागकर अपना काम पूरा करता था। उसके अपने गोल पीछे छूट रहे थे। वह हर समय बिजी रहता था, फिर भी उसके जरूरी काम पूरे नहीं होते थे। उसे लगता था कि उसके पास टाइम ही नहीं है, जबकि सच ये था कि उसका टाइम खत्म नहीं हुआ था। उसने खुद ही बिना सोचे सबको बांट दिया था। हम में से बहुत लोग बचपन से यही सीखते हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक जगह आकर मदद और हर बात पर हाँ बोलने में फर्क आ जाता है। अगर कोई इंसान हर बार अपनी जरूरत छोड़कर सिर्फ दूसरों की जरूरत पूरी करता रहेगा, तो एक दिन उसके अपने सपने पीछे रह जाएंगे। इसलिए अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाए। सोचो तुम्हारे पास एक बाल्टी पानी है और पूरे दिन उसी पानी से काम चलाना है। अगर सुबह ही आने वाले हर इंसान को थोड़ा थोड़ा पानी देते जाओ, तो शाम तक तुम्हारे अपने घर के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि पानी तुम्हारे पास था और फैसला भी तुम्हारा था। टाइम भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर सुबह तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं। सवाल ये नहीं कि टाइम कितना है, सवाल ये है कि उसे किसे दे रहे हो। एक कॉलेज स्टूडेंट था, वह पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसके दोस्त हर प्रोजेक्ट में उससे हेल्प मांगते थे। शुरू में उसे अच्छा लगता था कि लोग उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि वह दूसरों का असाइनमेंट पूरा करने में लगा रहता और अपना रिवीजन अधूरा रह जाता। एग्जाम के समय उसे पहली बार समझ आया कि उसने दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को नुकसान पहुंचाया है। यह सब क्यों होता है? क्योंकि हमें सीधे ना बोलने में डर लगता है। हमें लगता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, लोग हमें सेल्फिश समझेंगे, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए हम उस समय हाँ बोल देते हैं, लेकिन बाद में वही डिसीजन हमें परेशान करता है। कई बार हम खुद से भी नाराज हो जाते हैं कि आखिर मैंने बिना सोचे हाँ क्यों कहा। अब एक छोटी सी बात समझो, जब कोई अचानक तुमसे कोई काम करने के लिए कहता है, तब वह सिर्फ तुम्हारा टाइम नहीं मांग रहा होता, वह तुम्हारे आने वाले घंटों का एक हिस्सा मांग रहा होता है बे। अगर तुम उसी समय बिना सोचे हाँ बोल देते हो, तो तुम अपना फ्यूचर टाइम पहले ही दे चुके होते हो। बाद में जब तुम्हारा अपना जरूरी काम सामने आता है, तब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। एक दुकानदार का एग्जाम्पल लो। अगर कोई कस्टमर आए और बोले कि मुझे पूरा सामान उधार दे दो, तो क्या समझदार दुकानदार बिना सोचे तुरंत हाँ बोल देगा? नहीं, वह पहले पर हिसाब देखेगा, पुराना रिकॉर्ड देखेगा और फिर फैसला करेगा, क्योंकि उसे पता है कि हर डिसीजन का असर आगे पड़ेगा। लेकिन अपने टाइम के मामले में हम यही काम नहीं करते। वहां हम बिना हिसाब देखे सब कुछ दे देते हैं। यहीं पर एक डिफॉल्ट टेम्पलेट बहुत काम आता है। इसका मतलब है कि पहले से एक ऐसा जवाब तैयार रखना जो हर बार तुम्हें सोचने का मौका दे। जब भी कोई अचानक बोले कि थोड़ा टाइम है, एक काम कर दो, तो उसी पल हाँ या ना मत बोलो। सिर्फ इतना कहो कि मैं पहले अपना शेड्यूल या कैलेंडर देखकर थोड़ी देर में बताता हूँ। ये एक छोटी सी लाइन तुम्हें सबसे बड़ा फायदा देती है। ये तुम्हें तुरंत फैसला करने के दबाव से बाहर निकाल देती है। एक लड़की फ्रीलांस काम करती थी। पहले जब भी कोई नया क्लाइंट कॉल करता, वह तुरंत काम एक्सेप्ट कर लेती। बाद में उसे पता चलता कि उसी वीक उसके पास पहले से बहुत काम है। फिर वह रात भर जागकर डेडलाइन पूरी करती। एक सीनियर ने उसे सलाह दी कि अब किसी को भी उसी समय फाइनल आंसर मत देना, पहले अपना कैलेंडर देखो फिर जवाब दो। सिर्फ इस एक चेंज से उसकी पूरी वर्किंग स्टाइल बदल गई। अब वह कम स्ट्रेस में थी और हर काम बेहतर तरीके से कर रही थी। तुम सोच रहे होगे कि इतनी सी लाइन से क्या फर्क पड़ जाएगा। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारा माइंड अचानक आए डिसीजन में अक्सर इमोशन से काम करता है। सामने वाला रिक्वेस्ट करता है, हमें बुरा लगता है मना करना, इसलिए हाँ निकल जाती है। लेकिन अगर 10 मिनट का गैप मिल जाए तो इमोशन थोड़ा शांत हो जाता है और लॉजिक काम करना शुरू कर देता है।
मान लो तुम्हारा दोस्त शाम को मूवी चलने के लिए बोलता है। उसी समय तुम्हें याद नहीं आता था कि अगले दिन टेस्ट है, लेकिन जब तुम घर जाकर अपना शेड्यूल देखते हो तब समझ आता है कि आज जाना सही नहीं होगा। अगर तुमने वहीं तुरंत हाँ बोल दी होती तो बाद में खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाते। एक डॉक्टर के पास हर दिन बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। अगर वो बिना अपॉइंटमेंट देखे हर किसी को हाँ बोल दे तो पूरे दिन केओस हो जाएगा। इसलिए हर प्रोफेशनल पहले अपना स्केड्यूल देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों की हेल्प नहीं करना चाहता, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह अपनी कैपेसिटी जानता है। अब एक और बात समझो, ना बोलना हमेशा किसी इंसान को रिजेक्ट करना नहीं होता। कई बार तुम सिर्फ उस काम को मना कर रहे होते हो, उस इंसान को नहीं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा दोस्त आज हेल्प मांग रहा है और तुम सच में बिजी हो तो साफ और आराम से मना करना झूठा प्रॉमिस देने से कहीं बेहतर है। एक लड़का हर वीकेंड अपने रिश्तेदारों के छोटे मोटे काम करने चला जाता था। उसे लगता था कि अगर मना किया तो लोग क्या सोचेंगे, लेकिन उसके अपने स्किल कोर्स की क्लासेस मिस होने लगी। एक दिन उसने फैसला किया कि अब कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो वह पहले अपना प्लान देखेगा। कुछ काम उसने एक्सेप्ट किए, कुछ मना किए। हैरानी की बात यह थी कि ज्यादातर लोग नाराज ही नहीं हुए, उन्हें सिर्फ साफ जवाब चाहिए था। कई बार हम सामने वाले की रिएक्शन को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देते हैं। हमें लगता है कि अगर मैंने ना कहा तो रिश्ता खराब हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में समझदार लोग जानते हैं कि हर इंसान का अपना शेड्यूल होता है। जो लोग हर बात पर तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम हमेशा अवेलेबल रहो, वे तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे। अगर तुम अपने गोल को सीरियस मानते हो तो तुम्हें अपने कैलेंडर को भी सीरियस लेना होगा। कैलेंडर सिर्फ मीटिंग लिखने के लिए नहीं होता, उसमें तुम्हारा स्टडी टाइम, फैमिली टाइम, रेस्ट टाइम और प्रैक्टिस टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा टाइम पहले से किस काम के लिए रखा गया है, तब एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट को हैंडल करना आसान हो जाएगा। एक राइटर रोज सुबह 2 घंटे लिखता था। उसने अपने फैमिली मेंबर्स को पहले ही बता दिया था कि इस टाइम में वह किसी और काम के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। शुरू में सबको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सबने उस टाइम की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी। अगर उसने खुद अपने टाइम की वैल्यू नहीं दिखाई होती तो शायद कोई और भी नहीं दिखाता। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस करो। आज से तय कर लो कि कोई भी अचानक रिक्वेस्ट आए तो तुरंत आंसर नहीं देना है। पहले वही एक लाइन बोलनी है, मैं अपना स्केड्यूल देखकर बताता हूँ। फिर खुद से 3 सवाल पूछना, क्या ये काम मेरे गोल के लिए जरूरी है? क्या मेरे पास इसके लिए सच में टाइम है? अगर मैं ये काम करूं और मीन किसान हूं तो कौन सा जरूरी काम पीछे जाएगा? इन सवालों के बाद जो जवाब आएगा वही सही डिसीजन होगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे दिन में पहले से ज्यादा टाइम बचने लगा है। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि दिन लंबे हो गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम्हारा टाइम बिना सोचे किसी और के पास नहीं जा रहा। तुम वही काम चुनोगे जो तुम्हारी लाइफ में सच में वैल्यू जोड़ते हैं। याद रखो, दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने टाइम का दरवाजा हर किसी के लिए खुला छोड़ देते हैं और कुछ लोग पहले देखकर फैसला करते हैं कि किसे अंदर आने देना है। तुम्हारा टाइम तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ 1 घंटा कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर बार हाँ बोलने से पहले खुद को सोचने का मौका देना कोई बुरी आदत नहीं है। यही आदत तुम्हें बिना किसी लड़ाई, बिना किसी गिल्ट और बिना किसी बहाने के अपने टाइम की रक्षा करना सिखाती है। जब तुम अपने टाइम की वैल्यू समझने लगोगे, तब दूसरे लोग भी उसे हल्के में लेना बंद कर देंगे। कंक्लूजन, आज हमने जिन 5 आइडियाज के बारे में बात की, वे देखने में बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका असर आपकी पूरी लाइफ पर पड़ता है। लोग अक्सर सक्सेस के लिए किसी बड़े सीक्रेट, महंगे कोर्स या नई टेक्निक की तलाश करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी डेली लाइफ के छोटे डिसीजंस ही हमारा फ्यूचर बनाते हैं। आप अपने माइंड को कैसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? क्या आप कभी खुद के साथ बिना किसी स्क्रीन के बैठते हैं? आपका एनवायरनमेंट अच्छी आदतों को आसान बना रहा है या मुश्किल? आपका शरीर जिस चेयर और मैट्रेस पर घंटों रहता है, वह आपको एनर्जी दे रहा है या धीरे धीरे खत्म कर रहा है? और सबसे जरूरी, क्या आप अपने टाइम की रक्षा करना जानते हैं? यही 5 बातें धीरे धीरे आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकती हैं। याद रखिए, लाइफ एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक सही हैबिट जरूर एक दिन से शुरू होती है। अगर आप आज सिर्फ एक भी आइडिया अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं, तो कुछ हफ्तों बाद आपको खुद अपने अंदर फर्क महसूस होने लगेगा। आपका माइंड पहले से शांत होगा, आपका फोकस बेहतर होगा